तो देखिए ढलती शाम के साथ खूबसूरत फतेह सागर झील का ये खूबसूरत ढलती शाम के साथ दृश्य देख पा रहे हैं, जहाँ सूर्य देवता अब धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे समाते जा रहे हैं। और देखें कितना खूबसूरत आज यहाँ जनजाति विभाग द्वारा गौरी मंचन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें आने का अवसर मिला है। इसके लिए जनजाति विभाग का धन्यवाद, गौरी कलाकारों का धन्यवाद कि इतना सुंदर कवरेज आपने हमको दिया है, जिससे हमारे सभी दर्शक इसका पूरा आनंद और लुत्फ़ उठाएंगे। और अभी सब गौरी वाले जो है अपने अपने देवरे पे जाएंगे, क्योंकि ये 1.25 महीने तक घर नहीं जाते और अपने मंदिरों में ही सोते हैं। उदयपुर का ये सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील हमारी उदयपुर की लाइफलाइन जो है वो कहा जाता है। और देखिए सामने नीमच माता का ये मंदिर है विशाल, जो कि रोपवे के माध्यम से भी जा सकते हैं, पैदल सीढ़ियों पे भी हम जा सकते हैं। ये जो जितना भी आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, जितना भी निर्माण देख रहे हैं, राजा महाराजा के ज़माने से बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा हुआ का था। आज हम 2 इंच का पत्थर लगा के देखते हैं कि सब कुछ रुक जाएगा, कुछ रुकने वाला नहीं है। बड़े बड़े पत्थर है जिनकी साइज़ 1-1 फीट की साइज़ है। ऐसे पत्थर आज भी इस झील को पकड़ के मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ये इतना सा आप देख रहे हैं, ये 3 पत्थर लगाए गए हैं, जिसकी लंबाई सहित 5 फीट होगी और 5 फीट के आसपास ये निर्माण हुआ है। मेवाड़ की हम बात करें उदयपुर के इस प्रसिद्ध फतेह सागर का, तो इसका निर्माण फतेह सिंह जी द्वारा किया गया है। और अलग अलग राजा महाराजाओं ने अपने अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ अनोखा किया है। मेवाड़ की इस धरती पे हम देखें कि जहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ आपको एक इतिहास और एक उपन्यास आपको मिलेगा। हर एक छतरी की, हर एक यहाँ पर दीवार की, हर एक स्थान की, हर एक जगह की अपनी एक दास्तान है, एक कथा है। तो बहुत ही प्राचीन नगरी है, क्योंकि ये प्राचीनतम सिटी भी है। और यहाँ का लुत्फ़ उठाने के लिए देश और दुनिया के लोग इस सिटी को देखने के लिए आते हैं। इसको कई नाम से जाना जाता है, कोई इसको स्मार्ट सिटी कहता है, तो कोई ग्रीन सिटी कहता है, तो कोई क्या कहता है। लेकिन ये धीरे धीरे ये शहर अपना नाम धीरे धीरे कमाता जा रहा है। आधुनिक युग की ओर भी ये बड़ी तेज़ी से साथ बढ़ रहा है। और इस युग में देखें आज ये बच्चे, जब हम देखते थे सिर्फ टेलीविज़न पे ही देखते थे, लेकिन आज ही हमारे बच्चे भी यहाँ पर पूरा देखिए सीख रहे हैं। ये आने वाला भविष्य है जो देश का, जो देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। ये हैरत अंगेज कारनामे हैं। और ये खेल, कई खेल ऐसे जिनके बारे में शायद हम जानते भी नहीं हैं। ऐसे खेलों को सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको प्लेटफॉर्म पे देना चाहिए। जिस प्रकार से ये पैरों में अपना विल लगाकर जिस प्रकार से खेल रहे हैं और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत सुनहरा मौका है, ताकि बच्चे किसी भी क्षेत्र में कम न रहे और बच्चे आगे बढ़े। फतेह सागर के कुछ दृश्य ऐसे भी होते हैं, कुछ कलाकार अगर आते हैं तो यहाँ पे गीत वगैरह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसके माध्यम से ही पता चलता है कि हमारा देश में कि क्या कुछ चल रहा है, कितनी प्रगति हो रही है, किस प्रकार से जो भारत है वो अपनी ऊंचाइयाँ प्राप्त होता जा रहा है। देश और दुनिया के लोग जिस शहर को देखने के लिए आते हैं उसका नाम उदयपुर है। उदयपुर शहर प्राचीन सिटी है और इसका नाम मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर चहल पहल रहती है। और धीरे धीरे ढलती शाम के साथ और भी जो लोग हैं वो देखने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। कुछ लोग यहाँ टहलने के लिए आते हैं, 2-3 किलोमीटर चलना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से चलकर टहलकर इस फतेह सागर की 1 किलोमीटर लंबी ये पहाड़ है और 1 किलोमीटर पर अपनी पूरी जॉगिंग जो है वो कर लेते हैं। कई शाम को लोग इसका दृश्य देखने आते हैं, जैसे सूर्य अस्त होते हुए दृश्य। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर इतनी पब्लिक होगी कि शायद बहुत ज़्यादा होगी, बहुत। और उस समय उधर हम देखें, उस छोर के ऊपर देखें फतेह सागर पे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि वहाँ खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती, मुंबई या बाज़ार जैसे भी वहाँ है। और काफ़ी अच्छा वहाँ का वातावरण है, गिरता हुआ पानी, झरने सब यहाँ पर है। लेकिन दिवाली की इस छोर पे भी अपना आनंद अलग है। यहाँ पे भी आपको इस तरफ से खाने पीने की हर चीज़ मिल जाएगी और उसके बाद आपको देखने के लिए ये सुंदर दृश्य आपको मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल शराब पीना, नशा करना निषेध है। बिल्कुल आप यहाँ पे कचरा वगैरह नहीं कर सकते। बिल्कुल स्वच्छता का जो है बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। और ऐसी है हमारी ये खूबसूरत नगरी, जहाँ खूबसूरत यहाँ पे लोग भी घूमने के लिए आते हैं और इस उदयपुर की स्वच्छता में भी 4 चांद लगा रहे हैं। तो आप देख पा रहे किस प्रकार से झीलों की ये नगरी, खूबसूरत नगरी। और इसी प्रकार से अगर आप भी आते हैं घूमते, तो इस झीलों की नगरी में आना न भूलें, आनंद लेते रहें। और यहाँ पर घूमने के लिए काफ़ी फोर्ड है, जैसे कि सामने दिखाई दे रहा सज्जनगढ़ है और
उबेश्वर महादेव है, नादेश्वर महादेव है, कमलेश्वर महादेव है, सीता माता है और अन्य कई ऐसे हैं। जो ज़िले में देखें तो फतेह सागर है, बड़ी लेक है और कई ऐसी बड़ी बड़ी लेक है जहाँ पर आनंद हम ले सकते हैं। घूमने की बात करें तो यहाँ बोटिंग का आनंद भी है, लेक पिछोला का आनंद भी है, काफ़ी सारी घूमने की जगह है। यहाँ पे आप मोती मंगरी का भी आप मेवाड़ का इतिहास के बारे में जान सकते हैं। आप महाराणा प्रताप, पीलू राणा जी और तमाम हाकिम खां सूरी जैसे महान प्रतापियों के बारे में भी गहराई से जान सकते हैं। मेवाड़ का अपना अलग ही इतिहास है और देखिए कितने लोग यहाँ घूमने के लिए और समझने के लिए आते हैं। कुछ नगरवासी भी है जो शाम को जो है घूमने के लिए, टहलने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर आपको चना जोर गरम भी मिलेगा, जो बहुत ही प्रसिद्ध किया था हमारे धर्मेंद्र जी ने उस फिल्म में, चना जोर गरम गाना खा के। तो आप भी चना जोर गरम खा सकते हैं, इसका आनंद और उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो प्रमोट करने के लिए कहीं ना कहीं फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ ने बहुत बड़ा प्रमोट किया। उसके बाद में यहाँ जो है लोगों को एक रोज़गार का जो ज़रिया वो मिला है। कहीं ना कहीं प्रमोट करने की आज आवश्यकता है और जिस प्रकार से हम आजकल आधुनिक युग में प्रमोट करते जा रहे हैं, हम अपनी भाषा, शैली, लोक संस्कृति सभी को प्रमोट करते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम एक विचार संस्कृति पढ़ रहे हैं। और देखिए कैसे बुज़ुर्ग हमारे जा रहे हैं, अरे देखो कितना फास्ट जा रहे हैं गौर साहब, शनाशन। तो आइए लोक संस्कृति और लोक परंपराओं का हम लेते हैं आनंद और हम अपनी सभ्यता, संस्कृति जिस देश में रहते हैं उसको बचाने का काम करें। संस्कृति ही हमारी रक्षक है, संस्कृति बचाने से ही हम बच सकते हैं, प्रकृति को बचाने से ही और संस्कृति बचाने से ही हमारे भाग्य संवर सकते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। झीलों की नगरी में आइए सब मिलकर शपथ लें कि किसी भी झील, विश्व की किसी भी झील में गंदगी न करेंगे, न ही इसमें बोतलें डालें, इसे स्वच्छ बनाए रखें। मछली मारने का तो बिल्कुल सोचे ही नहीं, क्योंकि ये झीलें हैं तो झील है तो मछली हैं, मछली हैं तो झीलें हैं, एक दूसरे के पूरक है और ये सब प्रकृति है तो हम हैं। तो हम जीवित रहें, हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उसके लिए प्रकृति को बचाने का हमको बहुत ही ज़रूरत है। आइए सब मिलकर हम इस प्रकृति के विकास में सहभागिता बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।